नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति कुकू एफएम पर एमडी मोटिवेशन के साथ। अभी तक आपने तीसरा अध्याय सुना था। अब हम बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर, जहां चाणक्य हमें समझा रहे हैं कि शरीरधारी जीव के गर्भकाल में ही आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु इन पांचों की सृष्टि साथ ही साथ हो जाती है। इस नीति के द्वारा चाणक्य मानव जीवन की सभी बातों को पूर्व निर्धारित मानते हैं। उनका मत है कि मनुष्य जीवन काल की अवधि मृत्यु, सुख, दुख, मान, अपमान, विद्या और संपत्ति का भोग सभी ईश्वर के अधीन है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। अतः सब कुछ उस पर छोड़कर मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आगे चाणक्य समझाते हैं कि साधु महात्माओं के सत्संग से पुत्र, मित्र, बंधु और जो अनुराग करते हैं वे संसार के चक्र से छूट जाते हैं और उनके कुल धर्म से उनका कुल उज्जवल हो जाता है। भाव यह है कि जिस कुल में साधु महात्मा जैसा कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके सत्संग से बाकी सभी लोगों का भी सांसारिक परिष्कार हो जाता है। आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार मछली देखरेख से, कछुई चिड़िया स्पर्श से सदैव अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार से रक्षा होती है। यहाँ चाणक्य सत्संगति पर जोर देते हैं और कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ होने पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। सज्जनों का साथ सदैव सुखकारी और हितकारी होता है। चाणक्य कहते हैं कि यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती है, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गुजरता जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और कहा भी जाता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। अतः समय का कोई भरोसा नहीं है। जो पुण्य कर्म करने हैं अभी कर लेना चाहिए, फिर समय नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं कि विद्या कामधेनु के समान इच्छा पूरी करने वाली होती है। विद्या से सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। विदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल के समय काम आती है। इसका ना तो हरण किया जा सकता है और ना ही इसे कोई चुरा सकता है। विद्या सभी प्रकार से सुरक्षित और समय पड़ने पर रक्षा करने वाली है। इसे जितना दिया जाता है यह उतनी ही बढ़ती जाती है। आगे श्री चाणक्य एक बहुत ही कटु बात कहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। आगे फिर चाणक्य कहते हैं कि उस गाय से क्या लाभ जो ना बच्चा जने और ना ही दूध दे। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो और ना ही किसी देवता का भक्त हो। भाव यह है कि दूध देने वाली गाय के समान ही ऐसा पुत्र की कामना की गई है जो विद्वान भी हो और ईश्वर में आस्था रखने वाला भी हो। और ऐसे बच्चे सदैव सुख देने वाले और माँ बाप का नाम रोशन करने वाले होते हैं। आगे चाणक्य समझाते हैं कि राजा एक ही बार बोलते हैं, मतलब आज्ञा देते हैं। पंडित लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, मतलब बार बार श्लोक नहीं पढ़ते हैं। और कन्याएं भी एक ही बार दी जाती है। ये तीन एक ही बार होने से विशेष महत्व रखती हैं। राजा का, विद्वान का और कन्या के पिता का वचन अथवा कथन अटल होता है। आगे समझाते हैं कि तपस्या अकेले में, अध्ययन या पढ़ाई 2 के साथ और गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत की सहायता से होने पर ही उत्तम होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है, पतिव्रता है। पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। आगे समझाते हैं कि बार बार अभ्यास न करने पर विद्या विष बन जाती है। बिना पचा भोजन विष बन जाता है। दरिद्र के लिए सज्जनों की सभा या साथ और वृद्धों के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। अभ्यास से ही शिक्षा अथवा विद्या का विकास होता है। जो भोजन पचता नहीं है वह शरीर पर कुप्रभाव डालता है। एक दरिद्र परिजन अपने ही लोगों को विष के समान दिखलाई पड़ता है। उन्हें वह भार स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि किसी वृद्ध को युवा स्त्री मिल जाए तो वह उसे संतुष्ट न करने की स्थिति में जहर दिखाई देने लगती है। प्रत्येक वस्तु का अपना उचित स्थान और महत्व होता है। आगे कहते हैं कि दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्या विहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेह विहीन बंधु बांधवों को छोड़ दो। भाव यह है कि ऐसे धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए जिसमें प्राणी मात्र के लिए दया भाव ना हो। ऐसे गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें विद्वता या ज्ञान न हो। ऐसी पत्नी को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए जो क्रोधी स्वभाव की हो और कलह करने वाली हो। साथ ही ऐसे परिजनों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो सुख दुख में काम न आए। बहुत ज्यादा पैदल चलना मनुष्य को बुढ़ापा ला देता है। घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम न होना और वस्त्रों को लगातार धूप में डालने से उनका बुढ़ापा आ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाए। हमारा निवास स्थल कैसा है, हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ अथवा शरीर स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है।
आगे चाणक्य कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और अपनी जननी, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इनके साथ हमेशा माँ का व्यवहार करना चाहिए। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सुन रहे थे संपूर्ण चाणक्य नीति का चौथा भाग। अब बढ़ते। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति कुकू एफएम पर एमडी मोटिवेशन के साथ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चाणक्य नीति का 5वां अध्याय। चलिए प्रारंभ करते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों का गुरु पति होता है, अतिथि सबका गुरु है, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्या का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार घीसने, काटने, आग में तापने, पीटने, इन चारों उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह कभी नहीं करना चाहिए। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती है। जैसे बेर के कांटे, सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है। भले ही वे जुड़वा पैदा हो, बेर के पेड़ पर फल भी लगते हैं और कांटे भी। यह ईश्वर की विचित्र लीला है जिसे समझना सरल नहीं। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होता तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज या धूर्त या मक्कार नहीं होता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर वह धोखेबाज नहीं होता है। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वैश्याओं की कुलधन रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु के समान होती है। यह सांसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनिकों से ईर्ष्या करते हैं, वैश्याएं धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री से ईर्ष्या करती है और विधवाएं सुहागिनों को देखकर अपने भाग्य को कोसती रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरों को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता है। आगे समझाते हैं कि आलस्य से अध्ययन कभी ना करें क्योंकि विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री बीज की कमी से खेती और सेनापति न होने से सेना नष्ट हो जाती है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि विद्या अभ्यास से आती है तो शील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। धर्म की रक्षा धन से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से होती है, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। ऐसा कहने वाले कि वेद और पंडित व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसे कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ होते हैं। इनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ होता है। वे व्यर्थ में दुखी होते रहते हैं जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। आगे कहते हैं कि दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। काम वासना के समान दूसरा गुण। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति कुकू एफएम पर एमडी मोटिवेशन के साथ। अभी तक नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति कुकू एफएम पर एमडी मोटिवेशन। यह सांसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनिकों से ईर्ष्या करते हैं, वैश्याएं धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री से ईर्ष्या करती है और नष्ट हो जाती है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि विद्या अभ्यास से आती है तो शील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। धर्म की रक्षा धन से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से होती है, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। ऐसा कहने वाले कि वेद और पंडित व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसे कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ होते हैं। इनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ होता है। वे व्यर्थ में दुखी होते रहते हैं जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। आगे कहते हैं कि दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। ब्रह्मण ज्ञानी की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है, शूरवीरों की दृष्टि में जीवन तिनकों के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। उसे सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है।
वह तत्वज्ञानी हो जाता है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी ही मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। इसलिए विद्या, पतिव्रता, विदुषी स्त्री, रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। इसी प्रकार आगे समझाते हैं कि समुद्र में बरसात का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि बादल के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं होता, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, अपनी आंखों के समान कोई दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्य के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं होता। निर्धन लोग धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और देवगण मोक्ष चाहते हैं। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहते हैं। इस अभाव को मिटाने के लिए वे प्रयत्न करते रहते हैं। प्रायः जिस प्राणी के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उसी को पाना चाहता है। सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है। संसार के सभी पदार्थ सत्य में ही निहित होते हैं। यहाँ सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समस्त पृथ्वी, हवा की गति, सूर्य की तपिश और संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही समाया हुआ है। सत्य के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड चलाया जाता है और कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है और जीवन भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीधड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरों के कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। अतः समाज में इन्हें पिता अर्थात पालन करने वाला उच्च स्थान दिया गया है। यहाँ पर समाप्त होता है 5वां अध्याय। अब हम बढ़ेंगे 6वें अध्याय की ओर। आप सुन रहे हैं कुकू FM।